आपको दिखा के बनने का काम वरना So, the Robert Hooke saw the cord resemble the structure of honeycomb. So, हम लोगों ने देखा कि रॉबर्ट हुक ने भी, हमने आपको नोट्स दिए उसमें भी आप चेक करिए. So, रॉबर्ट हुक ने मुझे याद हुआ जब हमने डेफिनेशन पढ़ निकाली और क्या किया रॉबर्ट ब्राउन भी तो था रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियर So, एक कॉर्क को वो देख रहे थे. डू यू नो व्हाट इज कॉर्क? कॉर्क क्या होता है कि किसी जो पेड़ की बात होती है उसी को क्या कहते हैं? कॉर्क. तो जैसे पेड़ कभी ऐसा होता है कि पेड़ के ऊपर से आपने छील के कोई चीज निकाल ली, वो निकल भी जाती है एंड इट इज सो लाइट. जस्ट यू इसको पकड़ के देखो हाथ में. इज इट नॉट लाइटर? देखो. सो यही कॉर्क है. ठीक है. तो कई बार क्या होता है कि इसी कॉर्क को ऑस्ट्रेलिया में तो और भी मोटी मोटी होती है. ठीक है. सो अगर हम इसको शेप में कर दें तो क्या इसे किसी बॉटल का ढक्कन बंद किया जा सकता है? ये देखो. आप जानते हो ना इसको? ये दब भी जाती है. इसको अगर प्रेस करो तो दब रही है. ये सॉलिड नहीं है मतलब थोड़ा दबती है कि नहीं? तो अब देखो. तो इस तरीके से हम जानते हैं कि इसी कॉर्क पे ये देखो इसको प्रेस करो तो प्रेस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो इससे बॉटल का ढक्कन बंद किया जा सकता है. तो इसको किसने ऑब्जर्व किया? रॉबर्ट हुक ने इसको प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया एंड द स्ट्रक्चर ऑफ इट वाज फाउंड लाइक हनीकॉम्ब. यानी एक तरीके का प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप उन्होंने यूज किया और ऐसा कुछ माइक्रोस्कोप. आई विल शो द फिगर कि वो किस. हाँ, मतलब ऐसा कुछ माइक्रोस्कोप था उनके पास जो उन्होंने खुद बनाया था. और मेरे पास दूसरा है वो वर्क करता है बट ये प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप है. सो इससे उन्होंने क्या किया ये देखो कि ये मान लीजिए ये नाउ दिस इज ओके. तो इससे इन्होंने देखा. ओके. Let us see how it works. वो स्प्रिंग बैलेंस है ना उसके बगल में उस वाले टेलीस्कोप के बगल में स्प्रिंग बैलेंस है. सो नाउ he might have observed okay by this. So this is like कॉन्वेक्स लेंस है. ये कॉन्वेक्स लेंस. तो इससे उन्होंने क्या किया? ऑब्जर्व किया. एक इधर और एक इधर लगा दिया. एक बार नाम बताना उसका. हाँ. और रॉबर्ट हुक माइक्रोस्कोप का. ठीक है. ये प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. ठीक है. तो इससे इन्होंने इसको चेक किया, देखा एंड दिस इज ए काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप जो अभी सिक्योर नहीं हो रहा है बट मैं इसको कर दूंगा. ठीक है. देयर माइट बी समथिंग ऐसे उन्होंने देखा और ठीक है. तो इसको चेक करने के लिए कुछ ना कुछ होगा बट इस तरीके से था. ठीक है. एंड दिस इज द स्टेज जिससे कि लाइट इसमें रिफ्लेक्ट होती थी. तो लाइट से वो देख लेते थे एंड
ही वॉज ऑब्जर्विंग, ये इस तरीके से अब आ गया, ठीक है कि नहीं। सर दिखाओ ना इसके तो अंदर। इससे क्या होगा कि कोई भी चीज़ होगी हम आपको दूसरे से दिखा देंगे, इससे वो देखते थे तो चलो ये चीज़ हमने हटा दी, लेकिन अगर इससे हम देखेंगे और यहाँ पर ये क्या है, एक रेचट है, हाँ तो रेचट से हम क्या कर सकते हैं इसको कि zoom एक कर तो सकते स्लाइड है, स्लाइड से हम इसमें स्लाइड में कुछ ना कुछ होगा, अमीबा होगा या हम कुछ भी है जैसे फ्लावर के पेटल हैं या कॉर्क का कुछ रख सकते हैं, समझ में आई बात कि नहीं। सो सच स्लाइड्स आर देयर, और वो उन्होंने इस पर रख दी, ये स्लाइड के क्लैप हैं क्लिप। तो अब अगर इसी स्लाइड को इसमें रख दें, और ये किसी की प्रिपेयर्ड स्लाइड है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो गंदे पानी से या कहीं से होता नहीं, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। सर दिखाओगे। हाँ, तो अभी दिखा देंगे, दूसरा है वो हमारा एडवांस्ड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड, उससे दिखाएंगे आपको। बट मैं ये दिखा रहा हूँ कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया। तो एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप लिया और फिर उसमें उन्होंने क्या किया, ये देखिए ये प्रिपेयर स्लाइड है, वो इसमें लगा दी क्या, हाँ सारे। तो इस तरीके से लगा दी, और इसमें कुछ ना कुछ स्पेसिमेन रख दिया, और इसके नीचे मिरर है ये स्टेज में, तो मिरर लगा दिया। बात समझ में आ गई आपको। और फिर इसके बाद ये इसमें उन्होंने देखा, बस मिरर इसमें जो है हम मिरर को क्या है कि लगा सकते हैं, बट ये कैसे होगा, इसमें तो ऐसे ही रखा जा सकता है, ठीक है कि नहीं, इट इज़ प्रिमिटिव। तो इसमें स्लाइड लगा दी है और यहाँ से उन्होंने देखा, और फिर इससे एडजस्ट किया जा सकता है। इसको ऊपर नीचे करने के लिए ये क्या बना हुआ है, रेचर बना हुआ है। सो बाय दिस ही सॉ, किसको देखा, और हमने आपको दिखाया है कि नहीं, तो और को देखा। बात समझ में आ गई कि नहीं, बहुत केयरफुली रखिएगा, इसको घुमाओ, तो इससे ये चीज़ हुई, ओके। नहीं दिखेगा, वो दूसरे में दिखाएंगे। एंड व्हेन द कॉर्क सेल वाज सीन, सो कॉर्क सेल को जब उन्होंने देखा, सो हाउ इट लुक्ड, सो दिस इज द कॉर्क सेल इज लुक्ड लाइक दिस। तो इस तरीके से कॉर्क सेल, सर कुछ नहीं दिखा। अभी दिखाएंगे करके। तो ये देखो बुक में आपके हैं, बुक में तो नहीं। नेक्स्ट पेज देखो, यही है ये कॉर्क सेल कैसा दिखा उनको, क्या ये हनीकम स्ट्रक्चर है, पेज खोलो। सो सच वाज द स्ट्रक्चर फाउंड, जब उन्होंने, तुम्हारा ये शुरू करा दिया सर ने डायरेक्ट। ओके बात ना करें। सो व्हेन ही सॉ, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखा, हनीकम। हनी, क्या आप लोगों ने मधुमक्खी का छत्ता देखा है, यस सर। तो मधुमक्खी का जैसा छत्ता होता होगा, बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर उनको दिखा। फेक है ना, एक नहीं असली है, असली है। हाँ, तो इसी तरीके का उनको दिखा। So it was honeycomb structure, and when he observed, okay, by microscope, so he found it like this. अब देखो ये, इसको ज़्यादा प्रेस ना करो क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट है, देखो वो हल्के से छूना है, हाँ ये तो वो ये बिल्कुल मतलब रियल है, और इसके ऊपर हमने इपॉक्सी कर रखी है, तो है ये चीज़, तो प्रेस ना करना, ऐसा होता है हनीकम। और इसको मैंने हार्ड कर रखा है, नाउ दिस इज, आपने देख लिया, तो ऐसा ही है, इस सेल इसमें बने लेकिन ये कोटिंग, किससे बनते हैं ये, मतलब ये वैक्स है, मतलब ये किससे बने हुए हैं बताइए, दिस इज मेड अप ऑफ वैक्स। सो हनीकम स्ट्रक्चर उन्होंने, रैक्स मतलब कैसे? वैक्स का मतलब है कि ये देखो, अगर मान लो ये हनीकम का भी वैक्स है, कि अगर इसको देखा अच्छा जाए, वैक्स। हाँ, इसको मैं पिघला दूं तो इससे ये मोम बन जाएगा। बात समझ में आई, ये अगर स्मेल करोगे तो वही स्मेल है जो इसमें है, ठीक है ना। तो इसको क्या है कि हम लोग कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ करते हैं, अदरवाइज ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, ठीक है। तो आपने देख लिया हनीकम स्ट्रक्चर। तो अब हम लोग लिखेंगे कि रॉबर्ट हुक ने क्या देखा बताओ। हाँ, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर देखा, कॉर्क में प्रिमिटिव कुछ तो डेरिवेटिव है। that let us write down. So इसका बोलना है? now
सॉ, क्या आप ये सोचते हो जो कॉर्क होता है ये पेड़ का जो ऊपरी छाल है निखिल, ये क्या है बताइए? इट इज आउटर कवरिंग। पेड़ को कभी ऊपर से ऐसे खींच के निकाला तो ऐसी चीज तो आती है ना, तो ये डेड सेल्स कैसी हैं? डेड सेल्स को रॉबर्ट ब्राउन ने पानी से वो अब वो हम बाद में देख लेंगे, पहले अभी रॉबर्ट हुक ने पहली लाइन पढ़ी किताब की। तो पहली चीज क्या है कि रॉबर्ट हुक So Robert Hooke observed, saw cork cell. अब cork cell को कैसे देखा? क्या बाई सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, जिसमें दो मिरर थे, एक था और इसके नीचे एक ऐसा मिरर था। अच्छा, हमने आपको पहले दिखाया भी है कि ये जो मिरर्स होते हैं, कि अगर इनको आप देखोगे तो अगर एक ही मिरर से कोई चीज कितनी बड़ी दिख सकती है, और अगर दो इस तरीके से हो जाए तो इट विल बी लाइक उससे क्या चीज है कि कोई चीज बड़ी दिख सकती है। दिस इज काइंड ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अगर आप इससे देखो कोई चीज तो ऐसे दो लगा लो तो कितना बड़ा बड़ा दिखेगा, बोलो देखो दिख रहा है कि नहीं? तो सच बात है, ऐसे हैंडल से पहले ही दिखाया है। तो दिस इज, इसको छू के देखो कितना थिक है बीच में। Okay, so this is convex lens. हाँ, तो पास में जब उसके करोगे तो फोकस एक राइट डिस्टेंस चाहिए, लाइट। ग्लासेस में कौन से तो ये बीच में ठीक है, आपने देखा इसे छू के? दूर वाले के लिए अलग ठीक होता है ना? यहाँ वाले के लिए अलग होता है, तो वही कॉन्वेक्स। ओके, सो अब देखो तो रॉबर्ट हुक सॉ कॉर्क सेल थ्रू अंडर प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। वो कैसा माइक्रोस्कोप था? What does it mean by microscope? The instrument used to see small objects. Micro का मतलब small होता है और scope का मतलब देखना, कोई भी चीज देखना, उसको क्या कहते हैं? स्कोप ही। तो इस तरीके से स्मॉल चीजों को देखने के लिए, प्रिमिटिव का मतलब बिल्कुल अभी जो बना नहीं है, जो डेवलप्ड नहीं है, तो इस तरीके से प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से उन्होंने ये चीज देखी। लेट अस आल्सो सी व्हिच काइंड ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप लुक्स लाइक। सो अब देखिए, ओके प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, These pictures should match. तो इस तरीके का माइक्रोस्कोप था, मेरे पास भी रखा हुआ है, पर मैं कल परसों निकालूंगा, उधर रखा। तो इस तरीके का बनाया हुआ, बात समझ में आई? ये प्रॉपर था इस तरीके, ये उसकी तरह है ना, वो जो यानी ऐसा माइक्रोस्कोप था, समझ आया? सो इट इज ए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने अपना कॉपर का ऐसा कुछ बनाया जैसे ये है, और उसी से इसको देखा। ओके, एंड फाउंड, और क्या पाया बताइए? अगली लाइन क्या है? एंड स्ट्रक्चर, सेल लाइक स्ट्रक्चर। सेल लाइक स्ट्रक्चर कैसे? सेल का मतलब कोठरी, जैसे कि ऐसे हनी कम लाइक स्ट्रक्चर कि ऐसे होता है ना। अभी आपको हनी कम दिखाया कि नहीं? मधुमक्खी का छत्ता, तो क्या वो ऐसा ही था? तो उन्होंने देखा कि ये जो उन्होंने स्ट्रक्चर देखा है वो किस तरीके से दिखता है? हनी कम दिखता है, ऐसा आपकी बुक में बना तो दिया। सेल लाइक स्ट्रक्चर, सेल का मतलब कोठरी, जिसमें वो रहते हैं छोटे छोटे घरौंदे, जिसमें चोर रहते हैं, डाकू रहते हैं, क्या वो सेल है? तो ऐसे ही छोटे छोटे घर हैं क्या ये बगल बगल, तो उसी को तो सेल कहते हैं कि उसको सेल में डाल दिया गया। सो इट इज ए सेल लाइक स्ट्रक्चर। सेल का मतलब कोठरी होता है, ठीक है कि नहीं? तो उसी में रहता, उसी वजह से इसका नाम ही पड़ा है सेल, जो हमारी बॉडीज में छोटे छोटे घर। सो सेल लाइक स्ट्रक्चर
नाउ तो कॉर्क को उन्होंने देखा, कॉर्क इज व्हाट, इट इज ए बार्क ऑफ ट्री। और फिर उसके बाद दिस माइक्रोस्कोप वाज डिजाइंड बाय रॉबर्ट हुक ओनली। इसे किसने डिजाइन किया था? दिस माइक्रोस्कोप was designed by Robert Hooke only। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? जब रॉबर्ट हुक ने ये देखा इन 1665, कब देखा इसे? नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है येलो कलर बॉक्स में। तो ये देखा, आफ्टर दैट क्या हुआ कि नाउ सर मीनिंग, सर का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग इज लिटिल रूम, द लिटिल रूम। छोटे कमरे को क्या कहते हैं? तो पहले वाले पैराग्राफ में आपका लिखा हुआ है सर का मतलब होता है कि द लिटिल रूम। ओके, अब जरा देखें, आफ्टर दैट माइक्रोस्कोप बिकेम एडवांस्ड। सो एडवांस माइक्रोस्कोप कैसा होगा? सो दैट इज नाउ वी विल सी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर उससे और भी चीजें देखी जाने लगी कि इसके अंदर क्या क्या होगा। ये तो कॉर्क का स्ट्रक्चर है अंडर प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। सो स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क अंडर प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर पाया गया साक्षी। सो दिस वाज स्ट्रक्चर विच वाज फाउंड। तो इसमें आपको दिख रहा है छोटा छोटा सेल है, हनी कम्ब स्ट्रक्चर। ओके, सो ऐसा सेल। तो इस तरीके से ये जो बार्क होता है पेड़ का, बाहर की लकड़ी की छाल, तो उसको उन्होंने देखा जो कॉर्क होता है वो इस तरीके से पाया गया। ओके, एंड दिस इज द प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप यूज्ड बाय हिम। तो ये प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जो उन्होंने जिससे देखा। नाउ वी विल सी द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें इस तरीके के दो सर होते हैं। आपको कॉन्वेक्स लेंस दिखाया गया। एक बार अगर दो लेंस को ऊपर नीचे करो तो फिर क्या किया जा सकता है? यू कैन ऑब्जर्व दिस, दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें क्या चीज़ है बताइए? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज दिस, दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यहाँ पर आई पीस है, मतलब आपको जहाँ से देखना है, ओके, आंखों से जो देखना है वो आई पीस है। इसके अलावा आप इसे रोटेट करके एडजस्ट कर सकते हैं दोनों लेंस के बीच की दूरी। एक लेंस यहाँ है और यहाँ पर भी एक लेंस है। एक लेंस इसके सीध में है। अच्छा ये देखो, इसको अगर मैं मोड़ दूँ तो क्या दूसरा लेंस सीध में आ गया? हाँ। और फिर मोड़ दूँ तो थर्ड लेंस है। सो देयर आर 3 एडजस्टमेंट। किसी चीज़ को अगर 1200 टाइम्स देखना है, देख लो 1200 टाइम्स, तो कौन सा वाला लगाओगे? सबके अलग अलग हैं। एक 400 टाइम्स के लिए है, एक 100 टाइम्स के लिए, तो सब अलग अलग हैं। छोटा बड़ा उससे बड़ा। समझ में आ गई बात की नहीं? तो इसलिए ये 1200 वाला है। फिर ये अभी दिखा देते हैं 100, 400 एंड 1200। तो कोई भी है, देयर आर 3 एडजस्टमेंट। अच्छा, जिस पे स्पेसिमेन रखोगे वो क्या है बताइए? स्टेज। अभी हमने आपको बताया था ना कि इस पे स्पेसिमेन है, यही स्पेसिमेन है। तो इसमें आप क्या करो, कोई सोल्यूशन डाल दो। जैसे ये देखो, तो हमारे पास ये गंदे पानी की कुछ बोतलें हैं, गंदे पानी, इसमें स्पाइरो गायरा है। तो ये सोल्यूशन डालोगे पानी में, और ये इसमें क्या है? अमीबा। अमीबा देखना है। ठीक है। सो अब ये स्पेसिमेन हो गए। इसके अलावा आप पैरामीशियम भी देख सकते हैं। सर इतना बड़ा होता है अमीबा? दिख तो रहा है अच्छा खासा। वो सब आपको दिखाया जाएगा, बट गंदे पानी में सब रहते हैं, वो भी हम देख लेंगे। सर दिख तो रहा है अमीबा। इसमें कुछ नहीं दिखेगा, वो बिल्कुल छोटा सा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। ओके, तो और इस ग्लास स्लाइड में हम इसमें रख देंगे एक ड्रॉप से, और उसके बाद फिर किस में रखेंगे? ये देखो, स्टेज पे क्या क्लिप्स हैं? चेक करो। हाँ,
तो क्या क्लिप में ऐसे फंसा देंगे और कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे ऐसे। अगर आपको देखने में दिक्कत हो तो इसको तिरछा कर दो, क्योंकि ऊपर से थोड़ी ना देखोगे, तो इससे इसको क्या करोगे बताओ, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कितना देखो, बात समझ आया। ये बेस हो गया, दिस इज इट्स, चेक करो, ये दिस इज इट्स आर्म, तो आर्म हो गई। और इससे पकड़ के यहाँ से आप क्या करोगे, इससे आप कोर्स एडजस्टमेंट करोगे। ये मैं कर रहा हूँ तो क्या ये ऊपर नीचे हो रहा है, आपको लग रहा है? भाई आप देख नहीं रही हैं, ऊपर नीचे हो रहा है, ये कोर्स एडजस्टमेंट है। और फिर जैसे ही दिखे हाँ अमीबा दिखने लगा, फिर फाइन एडजस्टमेंट इससे करो। एक है कोर्स एडजस्टमेंट के लिए और एक किसके लिए है, देयर आर टू स्क्रूज फॉर फाइन एडजस्टमेंट एंड कोर्स एंड द आर्म। नाउ आर्म इज मूविंग, आर्म किस पे मूव करता है, इट इज मूविंग ऑन बेस। अच्छा, इसमें सर नहीं पड़ा है, अदरवाइज क्या होता है कि इसे चालू करने तो यहाँ से लाइट आती है, और क्या वो स्पेसिमेन में नीचे पड़ेगी, इसी में लाइट है, ये बंद कर दो। अगर मैं इसमें अभी से लगा दूँ, इसमें पैनल है तो वो लगा दिया जाएगा, तो फिर लाइट भी पड़ेगी। समझ में आ गई बात की नहीं? ओके, सो दिस इज, अब इसको आप देख लो और इसको घुमा के भी देख लो, इससे पता चल जाएगा कि ये और भी कुछ देखना चाहो तो देखो। नाउ लेट अस ड्रॉ, समझ में आ गई बात? तो ऐसे ही आप लोग भी देखो कि क्या क्या चीजें हैं, एंड वी विल स्टडी अबाउट इट। ड्राइंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ड्राइंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ड्राइंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप। So let us know how to draw compound microscope। फिर उसके पार्ट भी देखेंगे, ओके? सबसे पहले हम क्या करें, यानी देखो, let us make the diagram of compound microscope now। अभी बनाते हैं। सो सबसे पहले आप क्या करोगे कि देखो, सबसे पहले आप क्या करिए कि नीचे दो लाइन ड्रॉ कर लें, दो लाइन ड्रॉ करने के बाद ऐसे मिला लें, ऐसे मिला लिया, दो लाइन ड्रॉ की और इस लाइन को नीचे तक ले गए, सब बनाना है, आप बनाओ, ये तो बनाना ही है। फिर इसके बाद आप क्या करें कि ये जो लाइन है इसी को ऊपर उठा लें और यहाँ से क्या करें, एक लाइन और ऊपर ले लें। इतना बात समझ में आ गई? ओके ना, अब इसके बाद यहाँ से एक सी बनाओ और उसके बाद यहाँ से एक दूसरा ऐसा सी बनाओ, चेक करो, दो सी बनाए, एक ऐसा सी और दूसरा सी ऐसा। फिर इसको इससे मिला दो, दो सी समझ में आया कि नहीं? एक सी जैसे कान नहीं होता है, फिर इसको इससे मिला दो। एंड आफ्टर दैट यहाँ जरा देखिए कि ये जो आए हैं एक ऐसे कर लीजिए, एंड आफ्टर दैट एक ये एंड नाउ अब देखो इसको तिरछा ले जाओ, ये तिरछा क्यों ले गए? तिरछा ले जाने पे आपको एक ऐसे बनाना है और इसी में
एक तो ऐसे बना लो जो यहीं पर लेंस दिखाएगा, और एक ऐसा बना लो इधर की ओर। ये these are lenses, दो लेंस हो गए। जहां पे ये नीचे की चीज है, यहाँ पे क्या दिखाओगे? स्टेज, और स्टेज के नीचे क्या होगा? लाइट आने के लिए रिफ्लेक्टर होगा क्या? तो ये रिफ्लेक्टर है, तो इससे इसमें लाइट आएगी और चीज को आप देख सकते हो। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो, तो ऊपर करने पर ये यहाँ तक आएगा, जिससे आप देख सकते हो कोई भी चीज। सो दिस इज लाइट, ये ऑब्जेक्टिव है। ओके, सो सेल नेम इज द लिटिल रूम। अब हम इसकी नेमिंग करेंगे। देयर आर डिफरेंट नेम्स। क्या यहाँ पर भी कोई एडजस्टमेंट है? और क्या यहाँ पर भी एक आपने स्क्रू पाया? बोलो। सो लेट अस नेम इसके जो दो हैंडल हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं? इज इट बेस? बुक में तो दो हैं, लेकिन हम इधर से देखेंगे तो हमें एक ही दिखेगा ना। तो ये हो गया इसका बेस। ओके, नेक्स्ट इज, ये क्या है? क्या मिरर है? कोई प्लेन मिरर क्या होता है? क्या लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट करेगा? देखो आपकी बुक में बना भी हुआ है, लाइट आ रही तो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो दिस इज रिफ्लेक्टिंग मिरर। ओके, इसके बाद जरा देखिए कि क्या इसके ऊपर दो क्लिप होंगी जो कि हम ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं। पूरी क्लिप तो पूरी भी क्लिप दिखा सकते हैं, मैंने ऐसे दिखा दी। तो ये क्या बताइए? ये स्टेज है। और ये क्या है? क्लिप तो देख ली ना आपने, तो ये क्या हुआ बताइए? क्लिप। ओके, फिर उसके बाद ये कौन सा है? ये दोनों लेंस कौन से हैं? या ये ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होगा स्लाइड में, एक तो ऑब्जेक्ट रखोगे। तो ये दोनों हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। जो ऑब्जेक्ट को देखेगा उसको क्या कहेंगे? ओके, अब देखो, क्या ये दोनों लेंस इस बॉडी के अंदर स्लाइड करते हैं? ये ट्यूब है, ये भी ऊपर नीचे जा सकता है और ये भी। तो ये इसकी नेक है, तो नेक के अंदर गर्दन अंदर कर लो, बाहर कर लो, कुछ भी कर लो, तो ये अंदर भी जा सकता है, ये भी अंदर जा सकता है। तो ये बॉडी ट्यूब है। इसका क्या नाम है? बॉडी ट्यूब। और ये कौन सा लेंस है जो यहाँ पर लगा है? आई पीस। इसमें से आप देखोगे, तो यहाँ से आप देखोगे दिस इज आई पीस। ओके, देयर आर टू एडजस्टमेंट। एक होता है कि रफ एडजस्टमेंट एंड अदर इज कोर्स एडजस्टमेंट। तो यहीं पर दोनों एडजस्टमेंट इन्होंने दे रखे हैं। यहाँ पर बुक में यहाँ एक यहाँ पर है, यहाँ बना लो, और एक क्या है? दैट इज एक यहाँ बना लो। ये किसके लिए? ये इसको इस पर हिलाएगा डुलाएगा। ये किसके लिए? ये एक्सेल है। इसको टेढ़ा करके देखोगे तो इसी से तो करोगे, है ना? तो अब इससे आप इसमें एक लिख लीजिए, कोर्स एडजस्टमेंट। कोर्स का क्या मतलब होता है? मतलब रफ एडजस्टमेंट। और ये क्या है? जब धुंधला धुंधला मीवा दिखने लगे तो उसके बाद आप क्या करोगे? फाइन एडजस्टमेंट। फाइन एडजस्टमेंट। एंड इसके अलावा जिस पर ये चीज, ये आर्म है। आर्म का क्या मतलब? इसे पकड़ के ले जाओगे क्या? बहुत भारी होता है, 3-4 किलो का। तो आप अगर जो ये तो हल्का सा है, लेकिन जो असली होगा, ठीक है, ये असली नहीं है। असली का मतलब ये 2000 का है, ये असली नहीं है। और जो असली होगा वो 40,000 से ऊपर आएगा, ठीक है कि नहीं? सो उसमें आप काफ़ी गुना देख सकते हो, 5000 गुना। इसमें 1200 गुना भी देख सकते हो। दिस इज, तो इसमें फिर अमीवा दिखेगा ना? दिख जाएगा। हाँ। स्विवेल, दिस इज स्विवेल। और बाकी चीजें आपको दिखा दी गई हैं। ओके, सो राइट डाउन, दिस इज द स्केच ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
वेरी सिमिलर। ठीक से बना नहीं है, सही बना। मेरे तो बहुत अच्छा बना। देखो पहले ये बनाया, फिर 2 सी बनाया, और सी के बाद एक ट्यूब बना के तिरछा बना दिया। यही सी से रिफ्लेक्टिंग मिरर तो था नहीं इसमें का? हैं? इसमें रिफ्लेक्टिंग मिरर तो नहीं है। रिफ्लेक्टिंग मिरर की जगह ये है लाइट ऑन मैंने ऑफ। वही बनाई है। ये लाइट है, ये जलेगी जब इससे जला हुआ। मैंने ये लाइट ही बनाई है। लाइट बनाई है तो हमने तो बुक में देख लो जैसा है, तो जैसा है ठीक है, बट रिफ्लेक्टिंग मिरर आपकी बुक में बना हुआ मैंने है। इससे देख के बनाया। ओके इसको देख। नाउ कोर्स असिस्टेंट। let us know something about compound microscope, then move ahead. तो मेरे को ऐसा लगा। आपकी सही है। सब अब देखो नाउ मैंने ये बनाया कुछ। ठीक है, सर मेरा आप तो देख रहे हो ना उसमें कैसा है, तो उससे पता चल जाता है कि कैसा होना चाहिए। सर तो मेरा ये देखो, तो इससे पता चल जाएगा कि आपका कैसा होना चाहिए। ये देखो, देखिए ना, सिमेट्री, तिरछा नहीं होना चाहिए, जिस तरह से ये चीज होनी चाहिए। ओके ना, अब देख लीजिए कि ये तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसके हम फोटो भी भेज देंगे आपको। ओके नाउ अब देखें, सर वहाँ क्या लिखा है? SU ये नीचे बटन लगा है ना? पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। स्विवल स्वीवल, जिससे आम घूम सकती है। स्पेलिंग सर WIVL। हाँ, It's not a grammar, it's a मेरा बस एक आइडिया लेना है। चलो, ये देखो, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रिफ्लेक्टर दिख रहा है नीचे, शीशा, ठीक है। सो आम के बाद हमारा अगला जो पार्ट आएगा माइक्रोस्कोप से, बट ये ठीक से नहीं दिख रहा, स्लाइड की ऐसे नहीं। स्लाइड हम की लोग देखेंगे। जिसकी संख्या लगभग 2 के आसपास होती है, इसी में वेरी कर सकते So let us know something about ये ठीक है। Inverted and magnified image बस यही तो of a compound microscope. ये देखो, A compound microscope has multiple lenses which collect light from the object and then focus the light into the eye. These microscopes have the ability to magnify very minute objects to a substantial size, clearly showing the smallest details. There are 3 major parts to the compound microscope: a body tube, an देखो objective lens, बॉडी ट्यूब है, नीचे ऑब्जेक्ट अलग अलग निकाल के दिखा रहा है, चेक करो The कैसे जाता body है। tube is comprised of 2 smaller telescopic tubes with lenses coaxially mounted at either end. इसको घुमा सकते हैं नीचे, बीच में The बॉडी wider ट्यूब tube holds the objective lens, while the narrow tube holds the eyepiece. The knobs for both coarse and fine adjustment allow the tubes to slide one into another, varying the distance between the 2 lenses. The lenses are convex with different focal lengths. The lens closer to the object is the objective and has a short focal length, FO, अलग-अलग usually इसमें- below 1 centimeter. The lens nearing the eye is the eyepiece. तो ये हमने देख लिया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कौन कौन से पार्ट होते हैं। ना ओके, अब हम देखेंगे कि सीइंग ओनियन पील अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हम ओनियन, अगर ओनियन का छिलका निकाल सकते हो ना, थोड़ा सा तोड़ो, ऐसे निकाल लो तो उसका एक बहुत पतला सा छिलका निकलेगा, उसको हम इसमें रख कर देख सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी विल राइट, सर हाँ इसका टेस्ट हो गया। सुनिए, फर्स्ट वी विल राइट दैट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो इट कंसिस्ट ऑफ, लिखिए, इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेंसेस। इसमें 2 लेंस होते हैं, कौन कौन से? One
ठीक है, फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट्स एंड अदर, दूसरा कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, विच इज नियर ऑब्जेक्ट. ओके, सो दीज लेंसेज आर, हाँ बोलिए. अच्छा, ओके, हाँ, नाउ ओके, नाउ यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या क्या चीज़ें हैं. सो दो चीज़ें, इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंस, वन आई लेंस फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट्स, हम जिससे ऊपर से देखते हैं, तो एक तो आई लेंस हो गया, और एक नियर ऑब्जेक्ट है जो नीचे है, तो ये कौन सा है? दिस इज फॉर नियर ऑब्जेक्ट जो नीचे कुछ भी देखने के लिए. समझ में आया कि नहीं? ऐसे. सो अदर इज ऑब्जेक्टिव लेंस. बोथ कैन स्लाइड इन बॉडी ट्यूब. ये किसमें कर सकते हैं? बोलो. हाँ, बोथ लेंस कैन स्लाइड इन बॉडी ट्यूब. एंड मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन जानते हो कि किसी चीज को बड़ा करके देखना. एंड मैग्निफिकेशन कैन बी एडजस्टेड बाई कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू एंड फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू. नॉब देखा था ना, घूम रहा था. सो द मैग्निफिकेशन, अगर मैं कहूँ कि 100x यानी 100 गुना, और 400x, तो इसका मतलब क्या है? 400 गुना. और ये कितना है? 1200x. यही तीन इसमें लिखे हैं, 100x, 400x और 400x और 1200x. लिखा है कि नहीं? सो ये कैसे किया जा सकता है? द मैग्निफिकेशन कैन बी एडजस्टेड. आपको कितना बड़ा देखना है? बाई यूजिंग coarse adjustment knob and fine adjustment knob. Okay, there is one stage with clips. एक स्टेज भी होता है जिसमें क्या चीज रखी जाती है? मतलब स्लाइड. हाँ, कोई भी स्पेसिमेन, बायो स्पेसिमेन, जिसे हमें देखना है, कोई भी जीवित चीज, उसको कहते हैं बायो स्पेसिमेन. अगर बायो मतलब में और ऐसे कुछ देखना है. बाकी और दूसरी चीज़ों के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो 50 लाख गुना बड़ा करके, वो काफ़ी बड़ा करके दिखाएगा. ये 2000 गुना दिखा रहा है मैक्सिमम, और वो कितने गुना? 50 लाख टाइम्स. सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज शोइंग, वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा करके दिखाएगा किसी चीज़ को. ये देखो, और वो वाले जो स्टार्स देखने के लिए यूज होते हैं. हाँ, और ये देखिए आप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम कितना बड़ा देख सकते हैं कि बायोलॉजी है. हाँ, बायोलॉजी है. बायोलॉजी में इलेक्ट्रॉन बायोलॉजी तो हम लोग पढ़ रहे हैं. ये जो हमारे बाल में लीक होती है उसका सर है, कितना बड़ा है, तो पूरी कितनी बड़ी होगी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो बालों में इसका सर. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप समझ में आ गया कि नहीं? उसको हम आगे पढ़ेंगे. अभी तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं. सो इनसे ही कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा, देयर इज एन स्टेज ऑन विच, स्टेज पे क्या रखोगे? स्लाइड बायो. देयर इज एन स्टेज ऑन विच, जिस पर क्या होता है? बायो स्पेसिमेन. जैसे क्या? स्लाइड ऑफ अमीबा, पानी में, गंदे पानी में जो तैरते रहते हैं, तो स्लाइड ऑफ अमीबा ऐसा देख सकते हैं, ठीक
ठीक है, पैरामीशियम देख सकते हैं, ये हम देखेंगे, बहुत छोटे छोटे जीव है। सो कैन बी सीन, कैन बी ऐसा हम देख सकते हैं। ओके, अब जरा देखो, इसको हम किसके थ्रू देख सकते हैं? ये ना, ये देखिए, ऐसी प्रिपेयर्ड स्लाइड हमारे पास है अलग अलग। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसमें ये छोटा सा आपको बीच में दिख रहा है, हाँ। तो उसी में अमीबा है। हाँ, तो उसके ऊपर उन्होंने ग्लास लगा दिया, अलग अलग, किसी में पैरामीशियम है। तो इन सबको देखेंगे तो इसमें हमें क्या दिख जाएगा। और आप देखो, किसी में गंदा पानी भी दिख रहा है क्या? तो ये देखो, तो इसी को अगर हम देखेंगे, क्या ये स्लाइड है, गंदे पानी को इसमें हम लोग वो सब दिख जाएंगे। So that can be seen by this. अब जरा देखें, अभी तो दिखाएंगे, पढ़िए तो पहले। तो on which biospecimen can be seen, स्टेज पर रख सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या चीज होता है? स्लाइड्स। अ स्लाइड biospecimen can be seen which are prepared on slide. ग्लास स्लाइड का मतलब समझते हो, अभी इससे निकाल के डाला था, उसी में डाला था कि नहीं, ग्लास स्लाइड, ठीक है। प्रिपेयर्ड, किस पे प्रिपेयर करते हो? ऑन ग्लास स्लाइड which are held by two clips. उसमें क्लिप है ना, which are held by clips. ओके, अब जरा देखिए, स्टेज इज माउंटेड ऑन आर्म। स्टेज भी आर्म पे माउंटेड है और बॉडी ट्यूब भी माउंटेड है क्या? देख लो, वो आर्म है, हाथ से पकड़ने वाला। तो ये हाथ से हमने पकड़ा, इसी हाथ से पकड़ने वाले में क्या ये भी चिपका हुआ है और स्टेज भी चिपका हुआ, देख लो मत। स्टेज एंड बॉडी ट्यूब आर माउंटेड, बॉडी ट्यूब are mounted, ठीक है, on arm. There is a reflector at bottom of arm. वहाँ एक reflecting mirror है, which focus the light on specimen. जो वहाँ पे लाइट भेजेगा तो क्या वो अच्छी तरीके से दिखेगा, अंधेरा नहीं दिखेगा ना। So there is a reflecting mirror. रिफ्लेक्टिंग मिरर, ऐसा मिरर है ये, इसमें जैसे नीचे रखा है, वो तो आपने देखा है कि नहीं? देख लो, एक मिरर रखा है कि नहीं, तो उससे जो लाइट आएगी, तो लाइट उसको भी टेढ़ा करके एडजस्ट कर सकते हो, तो जिससे लाइट वहीं गिरे। और इसमें नीचे छेद बना हुआ है, स्पेसिमेन में लगाओगे तो यहाँ नीचे छेद है, ठीक है, आइए छेद, उसमें भी है। तो इस तरीके से देयर इज अ रिफ्लेक्टिंग मिरर which focus या condenses या which reflects light at specimen या object. The complete assembly is secured to the base. ये किस पर रखी हुई है? The complete assembly is secured to base. For what purpose compound microscope is used? बोलो। So for seeing Biospecimen we are for small microscopic objects which cannot be seen by naked eye. for microorganisms. हाँ, माइक्रो, जिसे आप आंखों से नहीं देख सकते, इससे देख सकते हो आप, और उससे भी बड़ा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। समझ आई बात कि नहीं? तो फिर वो लाइट से चलता है और ये चलता है ऐसे रोशनी से, मतलब वो चार्जेस से चलता है। अब ये आपकी पूरी बात है। ओके, आगे बढ़ें।
साक्षी समझ में आ गई बात कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में? ओके चलो नाउ अब इसके बाद क्या हुआ बोलो उसको और किसने अच्छा बनाया? क्या लुवेन हॉक ने बनाया? आगे देखो ये क्या कह रहे हैं कि धीरे धीरे फिर और चीजें भी देखे जाने लगी। सर वो Next- वाला कौन सा माइक्रोस्कोप होता है जो स्टार्स एंड ऑल बोलो वो जो दूर की चीज देखे उसे टेलीस्कोप कहते हैं। टेली का मतलब दूर, टेलीविजन जो दूर की चीज दिखा दे तो उसको क्या कहते हैं? टेलीविजन। और जो दूर की चीज स्कोप का मतलब भी देखना होता है तो टेलीस्कोप। जो उसमें समझ में आ गई बात की नहीं? इसमें आई पीस बड़ा है और ऑब्जेक्टिव छोटा है, उसमें उल्टा होता है, आई पीस छोटा और ऑब्जेक्टिव बड़ा, ऐसा नहीं होता है। और यहाँ छोटा, यहाँ उल्टा है, ऊपर से नीचे छोटा। बोलो बात समझ में आ गई? तो दो चीजें होती हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दो हैं, एक माइक्रोस्कोप एक टेलीस्कोप। पास की चीज देखनी है छोटी चीज तो माइक्रोस्कोप, और दूर की छोटी चीज देखनी है बोलो बात सही? तो बड़ी चीज दूर स्टार में स्टार को बड़ा करके देखना है, स्टार में क्या डिटेल है क्या देख लो उसमें। तो दूर की कोई भी चीज़ अगर आपको बड़ी करके देखनी है तो टेलीस्कोप। बड़ी दिख रही है दूर की चीज़ तो फिर किस चीज़ की जरूरत है? छोटी चीज़ को बड़ा करके देखना है तो टेलीस्कोप। जो पास दिखते नहीं है स्टार्स ऐसे मतलब ओके नाउ आगे की बात समझिए। सो अच्छा फिर इसके बाद अगले पेज पे आओ। ल्यूवेन हॉक ने क्या देखा? एक पेज और पलटो तो। सो फर्स्ट हियरिंग सेल हाँ ल्यूवेन हॉक ने विद इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, यहाँ पे लिखा है ये देख लो। रॉबर्ट ब्राउन हाँ वो भी अभी इसी में आ जाएगा। विद इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप यही है जो इम्प्रूव्ड हम लोगों ने पढ़ लिया। ल्यूवेन हॉक देखिए ल्यूवेन हॉक ने क्या देखा और कब देखा बताओ? इन 1670। पहले बताओ रॉबर्ट हुक ने कब देखा था? 1625 ठीक है ये सॉ फ्री लिविंग सेल, फ्री लिविंग सेल इन कहाँ पर? पॉन्ड वाटर, पॉन्ड वाटर। अब जरा इस चीज को देखें तो ये इसका वीडियो देखो, अभी फिर पहचान लोगे अमीबा पैरामीशियम क्या है, जिससे कि जब देखो तब पता चलो। तो सबसे पहले हम देखेंगे छोटे छोटे क्या क्या चीजें उसमें तैरती रहती हैं। सो पॉन्ड वाटर अंडर माइक्रोस्कोप। अब ये देखो सबसे पहले ये गंदा पानी है तो गंदे पानी को ये तो इसको थोड़ा और दूसरे से देखें। सर ये जो स्लाइड्स हैं स्लाइड में ये गंदे पानी को देख रहे हैं। नहीं सर ये जो आपने में स्लाइड्स दिखाया उसमें जो ऊपर से ग्लास लगा हुआ है ये तो बहुत पहले की होंगी ना, तो इसमें ये जो सेल्स है वो जिंदा होंगे? जिंदा नहीं होंगे। अब ये देखो अच्छा इसमें ये क्या है आपको सेल दिख रहा है चलता हुआ अलग अलग। तो ये जो छोटे छोटे दिखाएंगे अमीबा जो भाग रहे हैं ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। अभी हम और दिखाएंगे आपको। तो मतलब पानी में क्या क्या ये है अमीबा, इसका कोई शेप साइज है कि नहीं? तो इस तरीके से ये अमीबा है। उसके अंदर क्या है अमीबा के अंदर? सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है अच्छा और इसके बॉडी में एक साइटोप्लाज्म है। ये जो जूते की तरह दिखाई ये पैरामीशियम
एशिया में। ये देखो चल रहा है ना जूते की तरह। जूते की तरह। ये क्या है? हाँ? यूग्लिना सिर्फ प्रोकैरियोटिक में है, प्रोकैरियोटिक में ये सब यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ बैक्टीरिया आता है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि कई तरीके से ये अंदर पानी के अंदर जो प्लांट्स हैं, तो आपने देखा कि क्या क्या चीजें हैं कि पानी में ये सब किसने देखा बताओ? ल्यूमेन हॉक। क्या ये ल्यूमेन हॉक ने देखा? कब देखा? 16 सही बता रहे हैं, 1674 में देखा। अब हम और आगे बढ़े, तीसरी चीज किसने देखी बताओ? रॉबर्ट ब्राउन। वो हम देखें अब। इसके बाद तीसरी चीज है नेक्स्ट। अभी अमीबा समझ में आ गया ना कैसे तिरछा सा होता है। सो नाउ पानी में कई सारी चीजें होती है, वही सब गंदा पानी है हमारे पास, सब अलग अलग सेग्रीगेट करके रखा हुआ। तीसरी चीज देखिए कि इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन, सो रॉबर्ट ब्राउन हैज सीन, वो जो होते हैं कि मेम्ब्रेन ऑफ ओनियन पील, ओनियन का जो पील होता है छिलका, ओनियन को तोड़ दो ताजे ओनियन को तो उसमें से वो निकलेगी, छिलका से निकलेगी। कभी कभी आपके चीक के अंदर से भी निकलता है ना, एक हल्की सी लेयर अंदर वाले गाल से, कभी कभी ऐसे करो तो निकल नहीं आती है चीक के अंदर से, तो उसको भी कहते हैं चीक की पील हो, लेयर हो, या ओनियन की पील, उसको देखो तो क्या दिखेगी। सो सीन ओनियन पील, ओनियन पील को उन्होंने क्या किया, ओनियन पील को उसको कलर कर दिया। और किससे कलर किया? बिना कलर किए वो नहीं देख सकते थे, उन्होंने सैफ्रानिन सॉल्यूशन लिया, कोई जो डार्क बिना कलर किए कलर करके देखा। तो कलर करेंगे तो कलर करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस तरीके का एक सैफ्रानिन सॉल्यूशन आता है जो क्या होता है मिथाइल ऑरेंज, या ये तो टिंचर आयोडीन है, ठीक है। सो सैफ्रानिन सॉल्यूशन से उन्होंने उसको कलर कर दिया। इससे डार्क सॉल्यूशन होता है तो ऐसा कुछ सॉल्यूशन है, इससे उन्होंने उसको क्या किया, डार्क सॉल्यूशन से कलर कर दिया। मिथाइल ऑरेंज या फिर क्या होता है मिथाइलिन ब्लू, ये केमिकल्स होते हैं। तो उससे जब कलर किया तो हैसीन ओनियन पील, तो उसमें जो न्यूक्लियस था वो कलर्ड हो गया और बाकी सेल नहीं कलर हुआ। न्यूक्लियस ही क्यों कलर हुआ? मतलब जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे बॉडी ऑर्गन्स में कि वो कलराइज हो जाती हैं, और जो दूसरी चीज़ होती है वो उससे नहीं देखती है, तो ये केमिकल ही, अब बॉडी खुद भी केमिकल की नहीं बनी हुई है क्या, तो किसी पे कलर चढ़ जाएगा और किसी पे कलर नहीं चढ़। तुम आप ये देखो, जैसे खीरा लोगे, खीरे की स्लाइस काटो और उस पर अगर पानी का या कलर डालोगे तो कहीं कहीं कलर हो जाएगा, कहीं नहीं कलर होगा। किसकी पूरी उसकी स्लाइस पे सब एक जैसा कलर होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि उसमें कहीं सीड है और कहीं कहीं पर दूसरी सेलुलोज है। तो ये चीज़ है। अगर जो ओनियन के पील में जो सेल्स थे उनके सेल मेम्ब्रेन ने ये केमिकल को अलाउ कर दिया। ये देखो, अगर मान लो उन्होंने सैफ्रानिन सॉल्यूशन में डाला तो बताओ ये थोड़ा थोड़ा आपको पिंक पिंक दिख रहा है, वो कलर हो गया, ये देखो। और ना कलर होता तो फिर दिखाई पड़ता, ओनियन तो सब एक जैसा दिखता है। तब उन्होंने देखा कुछ डार्क डार्क कंडेंस चीज है, तो वो चीज फिर उन्होंने देखी, इसमें तो हर सेल में क्या है, न्यूक्लियस है कि नहीं। सो दैट जो मेम्ब्रेन थी उसमें ये क्या कलर को अलाउ कर दिया अंदर, क्योंकि चीज़ें परमिएट हो गई, उसके अंदर परमिएबल जा सकी, और अंदर जाने के बाद क्योंकि एक सोल्यूशन है तो वाटर के साथ वो कलर जा सका, सैफ्रानी। सो सीन ओनियन पील अंडर माइक्रोस्कोप, और कब देखा बताओ? In 1831 एंड डिस्कवर्ड, और किसे डिस्कवर किया? न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड ऑर्गन, जैसे हमारी बॉडी में क्या हार्ट ऑर्गन है, लंग्स ऑर्गन है, तो उसी तरीके से सेल का भी एक अंग है। कौन है बताइए? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड ऑर्गेनली। सेल बहुत छोटा है तो उसके लिए ऑर्गन वर्ड नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? ऑर्गेनली। उसके अंदर जो जो भी है वो सब उसकी ऑर्गेनली। सो न्यूक्लियस इज क्या है बताइए?
सेंट्रली लोकेटेड पार्ट ऑफ सेल। तो अब हम जरा देखें कि रॉबर्ट ब्राउन ने जो ओनियन पील देखा उसे वो कैसा दिखता होगा। ओके, नाउ ओनियन पील अंडर माइक्रोस्कोप। अच्छा, आप बीच में चली गई थी तो फिर मुझे लगा लेट अस सी, अभी दिख जाएगा, अभी मैंने चलाया। ओके, इसको कट करके रख लिया है। देखो। फर्स्ट क्लास में, सेकंड बॉक्स क्लास में हमने वाटर लिया है, थर्ड बॉक्स क्लास में हमने सैफरन सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके लिया है, और उसके फोर्थ क्लास में अगेन हमने वाटर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे ओनियन का जो कट करके होगा पीस है उसको हम लेंगे, और उसके बाद ऊपर का जो अपर स्किन है, जो अपर लेयर है, उसको निकाल लेंगे इस तरीके से, और फिर उसका जो इनर पार्ट है देखो कैसे लेते हैं, tweezer से। लेयर को फॉर्सेप की मदद से रिमूव करेंगे। आप देख forceps सकते से हैं ये जो निकालना है? easily जो है रिमूव हो रहा है, और ये जो ट्रांसपेरेंट यही करना है। लेयर जो दिख रहा है, यही जो है ओनियन के इसे फोर्सेप्स भी कहते हैं, ट्वीजर भी कहते हैं। इससे निकाल दो। माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने के लिए। और उसके बाद अभी हम आपको दिखा ये देखो कैसे? देखिए बहुत ही ये आसान निकला? तरीके से निकल जाता है, और उसको हमको वॉट ग्लास जिसमें हमने वाटर लिया है उसमें हमको ट्रांसफर करना होता है। तो हमने अमोनियम पे ले लिया, और पानी मिला दिया? ट्रांसफर करके इसमें वाटर है, उसको छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे ब्लेड की मदद से। छोटे पीसेस में कट करने के बाद अब इसको हम सैफरन सॉल्यूशन को हमने वाटर डाल के इसको डाइल्यूट किया है ताकि ओवर स्टेनिंग ना हो, और थोड़ी देर के लिए हम स्टील को थोड़ी देर के लिए स्टीम होने के लिए रख देंगे, लगभग 1 मिनट के लिए। और उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा स्टीम है उसको वॉश करने के लिए अगेन प्लेन वाटर में उसको ट्रांसफर कर देंगे। इसका और कलर उसके में बाद निकाल जो दिया। स्टीम क्यों से निकाल निकालने दिया? के बाद कि उस न्यूक्लियस स्टीम को कलर रह जाए, बाकी धुल जाए। बात समझ में आई कि नहीं? क्लीन से में ट्रांसफर करने ऐसा नहीं कि पूरे वो कलर ही कलर है। डबल लेयर ना हो, अब डबल देखो लेयर 5 क्लास में कैसे स्पेसिमेन फुल बनाया। ना हो हमारा जो सेक्शन है। उसके बाद हम ड्रॉपर की मदद से 2 ड्रॉप हम ग्लिसरीन को ऐड करेंगे सेक्शन के ऊपर, और उसके बाद हम कवर स्लिप से उसको ग्लिसरीन तो आप जानते हो ना? कवर स्लिप से कवर करने के टाइम इस चीज़ का ध्यान रखें छाले हो जाते तो लगाया एयर बबल्स ना हो, और उसको हम नीडल की मदद से अच्छे से उसको स्लोली धीरे-धीरे एक तरफ से रखोगे तो एयर बबल्स निकल जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन जो कवर स्लिप के बाहर जो पहुंच रहे हैं। उसको हम कवर स्लिप को प्रेस करेंगे, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन निकला है उसको हम टिश्यू पेपर से उसको टिश्यू पेपर तो है, टिश्यू पेपर से मतलब जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन है जो कवर स्लिप के बाहर निकला हुआ है उसको टिश्यू पेपर से सभी तरफ से उसको रिमूव कर लेना इतना है। समझ के भी बारिश उसके बाद स्पेसिमेन कैसे हमारा बना? स्लाइड रेडी है। अब हम इसको ये देखेंगे कितना सुंदर दिख रहा है। अगर इसी से आई से देखें, अब आपको इसमें 10x साइड और 10x ऑब्जेक्टिव लेंस कह रहे हैं 10 times ही करना चाहिए। 100x मैग्नीफिकेशन पे हम यहाँ पे एपिडर्मल 10x, लेयर में ये 10x वाला ही होगा, मतलब क्या- आप यहाँ पे इससे clearly देखो। देख सकते ये हैं देखो। जो रेक्टेंगल आपने देखा, उन्होंने क्या देखा? देख रहे हैं वो कहलाता है एपिडर्मल सेल, और जो अपने थिक लाइनिंग देख रहे हैं वो थिक लाइनिंग कहलाता है सेल वॉल, और जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं वो डॉट्स कहलाता है न्यूक्लियस। डॉट न्यूक्लियस। अब इसी को हम आपको जूम करके दिखाएंगे, और जूम बहुत करने पे आप सारे क्लियरली cells हैं देखो, देख सकते ये हैं सेल है, जो डिफरेंट है वो सेल है, अलग अलग पार्ट, और उसके अंदर जो डार्क पार्ट है वो क्या है? Nucleus. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, इतनी बात हो। नाउ वी विल मेक द सेम जो इन्होंने बनाया है कि न्यूक्लियस के साथ ये कैसा दिखता है। सो ये आपकी बुक में भी है, बुक में आप देखो कि ओनियन अंडर माइक्रोस्कोप, क्या इसका फिगर बना हुआ है कि नहीं? लेट अस सी इट। सो ओनियन पील अंडर माइक्रोस्कोप। चलो, मुझे लगता है होना चाहिए नहीं? फर्स्ट पेज में था न्यूक्लियस के साथ उसको भी जरूरी फिगर है। अच्छा, वो उसी में बना दिया ओनियन पील। तो हम जिसे कॉर्क सेल कह रहे थे वो कॉर्क सेल नहीं था, कॉर्क सेल में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ये ओनियन पील है जो बुक में बना है, इसमें है ना नीचे। तो हम भी ऐसे बना लें, तो इसमें कैसे दिखाया गया? कॉक्सेल में न्यूक्लियस जैसे कि ये चीज़ है, तो इस तरीके से हम बना दें ये जो है ओनियन पील। तो कैसे बनाएंगे? कोई ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसे बहुत सारे बनाएंगे। और इस तरीके से ड्रॉ करनी है। अब इसमें एक ये बना दें,
ये चीज इन्होंने देखी, इसको क्या कहेंगे? ओनियन पील अंडर माइक्रोस्कोप। ओनियन पील देखा। अच्छा आप जरा देखो कि ये जो हमारे पास है, क्या ये ओनियन पील का एक सेल है? जरा चेक करो। ये एक सेल है। हाँ, ये सिंगल सेल है। और इसमें ये जो बाहर वाली चीज है, क्या ये सेल वॉल है? ये वो हाँ। निकाल ली सेल वॉल। हाँ, बात समझ में आई? तो ये क्या है बताओ, ये जो निकाल रहे हैं? सेल वॉल, फिर ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये सेल है और ये सेल वॉल है। सेल वॉल किस में होती है? प्लांट सेल्स। प्लांट में होती है, जिसको अगर तोड़ो तो खट से टूट जाए। और ये टूट रहा है, मोड़ रहा हूँ, तो टूटा नहीं टूटा। तो हम लोगों में सेल वॉल नहीं है। और लेकिन खीरा तोड़ो, ककड़ी तोड़ो तो सेल वॉल है, पत्ती तोड़ो तो वाट एवर ब्रेक्स दैट इज हैविंग सेल वॉल। प्लांट सेल्स आर हैविंग सेल वॉल। और सेल मेम्ब्रेन भी होती है, अभी जैसा आपने बताया। अच्छा, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होगा वो क्या होगा? साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा जो हीरे डुले, उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म। ठीक है। और इसमें एक सेंट्रली लोकेटेड, इसमें तो साइड वाइज लोकेटेड है, बट ये न्यूक्लियस जिसे सेफ्रॉनिन से रेड किया गया। बोलो, बात समझ में आ गई? तो ये जो चीज़ है वो क्या चीज़ है? न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस इस तरीके का होगा। ये जो न्यूक्लियस है, बाकी चीज़ को बता ही देंगे, लेकिन ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, वो हम आगे बताएंगे अभी आपको कि उसमें क्या क्या बनता है, राइबोसोम बनते हैं कि क्या बनता है। अभी हम उस पर जा नहीं रहे हैं। वो सब चीज़ हम बात बताएंगे। RER और SER सब पता है, चलो। तो आपने देख लिया। तो इसमें क्या क्या चीज़ दिखाई गई? क्या ये जो चीज़ है ये न्यूक्लियस है? और इसके अंदर बताओ क्या है? क्या साइटोप्लाज्म है? और ये इसी में सेल वॉल भी होगी। अगर ऐसे कर दें तो क्या सेल वॉल नहीं आ जाएगी? हर एक में सेल वॉल होगी। अब सेल वॉल पूरी तो नहीं दिखा रहे, ऐसे से दिखा दें। तो अंदर सेल मेम्ब्रेन और बाहर क्या है? सेल। और ये अंदर वाली क्या है? सेल की मेम्ब्रेन है, उसके अंदर सेल है, लेकिन उसके ऊपर एक दीवार बनी हुई है, तो उसका हो गया सेल मेम्ब्रेन। बात समझ में आ गई? तो अभी देखो 3 ईयर्स हमने बताया। सबसे पहले मुझे बताओ, रॉबर्ट हुक ने कब देखा? 1665 में उन्होंने डेड सेल देखी, कॉर्ड सेल। ल्यूरेनहाउस ने कब देखा? अच्छा, और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया? कब किया? कितनी दिनों बाद? आप समझो, क्या ये करीब 150 साल बाद है? बोलो। सो इट इज सो लॉन्ग। तो आप देखो, उसको अंदर रख लो अंदर। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देखो कि डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज परकिंजे इन 1839। सर, जबकि ये तो जो ओनियन पील में न्यूक्लियस दिखाया वो तो सबसे छोटे जो रॉबर्ट हुक ने बनाया था खुद से प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, उससे भी दिख सकता था। तो इतना टाइम कैसे लगा? मतलब इसके लिए बहुत एडवांस। वो 10x से देखा था, ये 1200x है। तो उसी चीज़ को देखने में, नहीं तो न्यूक्लियस वो देख लेते, वो देख नहीं पाए। जब बहुत बड़ा किया गया तब देख पाए उसमें, वरना वो छोटे छोटे दिख रहे थे। वो तो आपने भी बोला ना कि वो तो 10x में भी दिख जाएगा, वो ओनियन पील वाला। कह तो रहा है कि 10x में दिख जाएगा। अब वो क्यों नहीं देख पाए? चाहे कोई भी रीज़न रहा हो, बट वो नहीं देख। क्योंकि उन्होंने पहली बात तो पता नहीं होगा। हो सकता है धीरे धीरे पता हो कि क्या होगा। सेल के बारे में लोगों को पता नहीं है ना। धीरे धीरे सेफ्रॉनिन सॉल्यूशन डालना है कि क्या डालना है, धीरे धीरे डिस्कवर हुआ। अच्छा, इसके बाद एक बात बताओ, साइटो का क्या मतलब होता है? प्लाज्मा तो लिक्विड होता है। सेल, साइटो का क्या मतलब होता है? और प्लाज्मा का मतलब क्या होता है? लिक्विड। साइटोप्लाज्म। तो सेल का फ्लूइड, उसे क्या कहेंगे? सेल फ्लूइड। अच्छा, साइटो का मतलब सेल है और प्लाज्मा का मतलब फ्लूइड।
अच्छा, क्या इस न्यूक्लियस के अंदर भी कोई फ्लूइड भरा है? हाँ, देखो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा और हार्ड है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, उसका भी सेंटर है, लेकिन क्या इसमें फ्लूइड भरा है? उसका क्या नाम है? सही कह रहे हैं, जैसा जाहिद ने बताया न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो भरा है उसको क्या कहेंगे? अब बोलो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को क्या कहेंगे? साइनोप्लाज्म। ये सही, निखिल की सुनो ना, बोल रहा प्रोटोप्लाज्म, परकिंजे ने देख लिया भाई, बुक में लिखा है अच्छा, अगली लाइन। तो आपने भी बहुत अच्छा बताया। सो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। दैट इज न्यूक्लियस फ्लूइड। अब मिला दो तो इनको क्या कहेंगे बताओ? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। जितना भी प्लाज्मा है फ्लूइड उसको क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। उसे किसने देखा? परकिंजे। सो इन 1839 परकिंजे इन 1839 प्रोटोप्लाज्म को परकिंजे हाँ, ने देखा। कौन? ठीक है, 100 प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल स्टेटेड, उन्होंने बताया दैट प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है इसके अंदर, इज फिल्ड इनसाइड सेल। और न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट। और प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? कब की? 1839। और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज कब की? 1831। हाँ, सही है, ठीक है, 8 साल लग गए। अब आगे देखो, इसके बाद ये तो बहुत जल्दी ये श्लेडिन और शेवान ने क्या बताया? बताइए। सेल थ्योरी। तो स्लेडिन, स्लेडन एंड कितने नाम है? कितने शेवान, ये हिस्ट्री में बदल गई साइंस। इन्होंने भी 1838 में बनाया। 1838 और 1839 में क्या बताया? That कि all plants and animals are made up of cell। हम सब किससे बने हैं? सेल। और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम, हमारा सबसे छोटा जिंदा हिस्सा कौन है? जो खुद अपने आप खा पी सकता है, जैसे अमीबा देखा था, एक्सेल है। सेल, ऐसे हाँ। न जाने कितने सेल होंगे तब हम बने होंगे। बिलियंस ऑफ सेल्स, और बिलियंस ऑफ सेल में बिलियंस ऑफ एटम्स। सो ऐसा बोलो कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वही तो नाम है सिर्फ। हाँ, देखो, ऑल स्टेटेड दैट all plants and animals are made of cell। सभी छोटी छोटी सेल के बने क्या? हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स है ना। एंड सेल क्या है बताइए? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी बताया। ये किसने बताया कि जो नई सेल है वो प्रीवियस सेल से पैदा होती है? सही है। सो इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये बताओ अर्पिता, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये किसने बताया? ये बताया स्लेडिन ने तो 1938 में बताया, और 1939 में शेवान ने बताया कि सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल, ये चीज़ है, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इसके आगे जो परकिंजे, जैसा कि निखिल ने बताया, सो सेल थ्योरी, वर्चॉ ने क्या बताया? वर्चॉ, ठीक है, ये एक्सटेंडेड सेल थ्योरी, ये भी सेल थ्योरी है, ये नहीं है कि सेल थ्योरी नहीं है, क्योंकि सेल की थ्योरी तो है। सो एक्सटेंडेड सेल थ्योरी कब उन्होंने एक्सटेंड की? 1855 में। इन 1855 स्टेटिंग
क्या स्टेट किया उन्होंने, बताओ। So all living cells are That all cells arise from, नई सेल किससे बनती हैं? pre-existing cells. All new cells are arised from pre-existing cells. नई सेल इससे बनती हैं, इतनी बात समझ आ गई? ओके। और एक बात बताओ कि इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब डिस्कवर हो गया? In 1940 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया। वो कितने गुना करके देख सकता है? 50 लाख। फिर उसके बाद किसी की जरूरत ही नहीं, तुम खुद देखो, हाँ ये प्याज है, ये न्यूक्लियस है, ये प्रोटोप्लाज्म है, किसी वैज्ञानिक की जरूरत ही नहीं रहेगी। उनके पहले सबने नोबेल पाया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गया तो जो उसकी मर्जी सब देख रहा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसने इन्वेंट किया उसको नोबेल मिला। हाँ, उसको भी मिला था ना जिसने हाँ, ब्लू एलईडी इन्वेंट की थी। कौन सी? ब्लू एलईडी। ब्लू एलईडी। इट मैग्निफाइज, ये क्या करता है? ऑब्जेक्ट 50 लाख टाइम्स। इतनी बात समझ आ गई? लेकिन यहाँ पे हमने एक बात छोड़ दी है जो सबसे बड़ी थी कि इन 1665 में क्या हुआ था, बताओ। सर रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट हुक 1665 रॉबर्ट हुक ने क्या किया? डिस्कवर्ड सेल। वर्क सेल देखा था कि नहीं? यस सर। Discovered cell by observing cork under primitive microscope। तो ये पहली लाइन हुई, ये दूसरी लाइन हुई, ये तीसरी लाइन हुई, ये चौथी, ये फिफ्थ और ये सिक्स। सर आज कोई टेस्ट मत ले। ये सर, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब आप मुझे ईयर लिख के दिखाओ, साइंटिस्ट का नाम लिख के दिखाओ और उन्होंने क्या किया। रिवाइज करो फिर से, देखो रिवाइज हम करवाएंगे। सर मुझे क्या वो नहीं लिखना ना? मुझे क्या मुझे वो तो लिखना है जो उन्होंने किया, पता कैसे चलेगा क्या किया उन्होंने, क्या करके चलेगा। अब आगे पीछे बनना पड़ेगा। हाँ आप देख लो, आपके सामने लिखा हुआ है। सर लिख रही हूँ अभी तो मैं। हाँ लिखो लिखो। शुरुआत कहाँ से करोगे बताओ? सर रॉबर्ट हुक 1665, फिर 1670, वो क्या फिर 1831, फिर 1838, 39, फिर 1838 एंड 39, फिर कौन सा न्यू 55 और फिर 1940। इसमें क्या लिखोगे? सर 1940 में क्या हो गया था? रॉबर्ट हुक रॉबर्ट और डिस्कवर्ड सेल बाय प्रिमिटिव। ये कौन है? बस इतना ही लिखना है, डिस्कवर्ड सेल। सो Yes. न्यूएन हुक हॉक, इन्होंने क्या चीज डिस्कवर की? इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से माइक्रोस्कोप 100 फ्री वो- लिविंग सेल, लिविंग सेल 100 फ्री लिविंग सेल लिखना जरूरी है। हाँ अलग अलग Living- होते हैं ना अमीबा। ये नहीं कि अमीबा पैरा मीशर के साथ बंधा थोड़ी है, सब घूम रहे खुले खुले। अच्छा ये बताओ। नहीं रॉबर्ट ब्राउन ब्राउन को पहले करो। रॉबर्ट ब्राउन इज तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? न्यूक्लियस। सर पहले दूसरे के मार्क्स निकाल यस न्यूक्लियस। अच्छा अब बताओ यहाँ पे क्या है? पुरकेंजी उन्होंने क्या किया? कुछ तो किया था। प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? Protoplasm is the mixture is combined cytoplasm and nucleoplasm. सही कह रही हो। तो इन्होंने प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया।
अच्छा, ये दोनों कौन साइंटिस्ट थे? शेडली एंड स्वान। ओके, एक बहुत शेडली। कठिन नाम है। स्वीडन शिडेन एंड शेजवान शेजवान तो उसको सबसे प्रोटोप्लाज्म में लिखना है। हाँ, शेजवान उन्होंने डिस्कवर किया ना। हाँ। और इन्होंने सेल थ्योरी, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में क्या बताया? All humans are made up of cells. ऑल जो भी ह्यूमन एनिमल्स है all made of humans cells and हैं। all animals and plants. All animals and plants are made up of Cells. cell, and cell is basic fundamental यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपको लिखना है यहाँ पे। अच्छा, इसमें किसने किया? सर इसकी जगह सर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हो। और Virchow. वर्चो ने क्या बताया? उन्होंने बताया था एक और सेल थ्योरी। सर उन्होंने कहा था all cells are arised from pre-existing cells। ये चीज लिखनी है कि उन्होंने क्या बताया। हाँ। और ये बताओ, यहाँ कुछ नहीं लिखना है और यहाँ क्या लिखना है? 40 में क्या हुआ? 40 में तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो इलेक्ट्रॉन, माइक्रोस्कोप नाम किसका अब इसमें नाम नहीं है ना, यही नहीं लिखना होगा, यही है बस ये। सर एक सेकंड आप याद देख। सर बहुत हार्ड नाम बहुत हार्ड है, बाकी तो सब याद हो जाएगा। पुरकेंजी। शांति मन में प्लीज मन में हाँ, क्या थी? क्या थी वो भी लिखना पड़ेगा। हाँ, फिर इतना ही लिख लो, all plants and animals are made up of cells. all plants are and cell is fundamental unit of life। ये so इनके नाम से स्पेलिंग किस क्या है? सर उसके नंबर भी काटोगे क्या? उनके क्या? नाम की स्पेलिंग के? नाम क्या? हाँ। लिगन होक। क्या नाम है इस लिगन होक? गलत कर दी कि देखो साइंटिस्ट का नाम है। लिगन होक। क्या गलत उल्टे सीधे तो नाम रखते हैं लोग। ठीक है, आप इतना ही है साक्षी। सर ये ओके इतना ही है ना सर? हाँ, ओके, थैंक यू। सर रुडोल्फ हर्ट्ज ने एक वो भी दिया था आई थिंक क्या? टैगलाइन है इसकी 1945